टीटीपी की तरफ से तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने बाकायदा तौर पे जो साथ नेबर कंट्री है इंडिया उसकी तारीफ की है। 15 अगस्त के हवाले से, इंडिपेंडेंस डे के हवाले से उन्होंने ये बोला कि वो देखें 76 साल में उन्होंने क्या अचीवमेंट की, 77 ईयर 76 ईयर में, और हमने पाकिस्तान वालों ने क्या अचीवमेंट की। आप ये देखें कि मैं टीएलपी का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने ये बात ना चाहते हुए बिल्कुल ठीक बात की है। अच्छा, उन्होंने ठीक बात की। अब देखें वो कितना आगे निकल चुके हैं और हम लोग कहाँ पे हैं। अब जैसे हम यही कह रहे हैं कि अब जैसे आपने देखी होगी वीडियो वायरल हुई है कि पाकिस्तान के जो कह रहे हैं कि पॉलिटिशियन भी जो हैं, मतलब जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं भी हैं, वो सब भी इस चीज़ में मुलविस हैं कि मतलब मुल्क को खा रहे हैं। अब ये आपने अभी इसी वीडियो में बोला कि भाई इंडिया वाले इस तरीके से आज़ादी नहीं मनाते जिस तरह से, वो कैसे मनाते हैं? वो एक करते सेलिब्रेशन आज़ाद होने की, उसके बाद वो काम करते तामीरी। वो कहते हैं हमने अगर 75 साल गुजार लिए, 76 साल गुजार लिए, हमने क्या पाया क्या खोया। ऐसे ही है, यानी क्या जो खोया अब हमने उसको कैसे पाना है। फिर वो पॉलिसीज लेते हैं, ठीक है, वो पॉलिसीज लेके आगे चलते हैं। यहाँ पे है कि ये इसको कैसे पकड़ना है, इसको कैसे मारना है। मसाजिद बिल नहीं दे सकती। मेरे पास मस्जिद है, उन्होंने इस दफा अनाउंसमेंट की कि जी एसी नहीं चल सकते। तो अच्छा, अभी ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एसी नहीं चल सकते, इसलिए नहीं चल सकते बिल के पैसे नहीं है। ठीक है, लोग घर को अपने पाल रहे, फंडिंग कोई नहीं कर रहा, कोई चंदा नहीं दे रहा, कोई मस्जिद की खिदमत नहीं कर रहा। ऐसी सिचुएशन में एक और बात याद आई, आपने मसाजिद की बात की है, जो कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में अगर मस्जिद की ये कंडीशन है तो फिर मंदिर या जो मिनॉरिटीज़ हैं उनकी जो मजहब गाहें हैं, इबादत गाहें हैं, उनकी क्या सिचुएशन होगी। बच्चा और मुल्क छोड़ के निकलो। देखा ही होगा आपने, हर बच्चे का ये चल रहा है, मतलब पाकिस्तान जिंदाबाद से जिंदाबाद की तरफ, जिंदाबाद की तरफ। और ये इस साल इतना बढ़ गया कि मैं अपने दोस्तों के भी स्टेटस देख रहा हूँ तो उन्होंने अमेरिका के झंडे लगाए हुए हैं कि जिंदाबाद अमेरिका, और वो अमेरिका ही निकलना है। आज ही मैंने देखा स्टेटस लगाया होगा कि मतलब मैंने देखा था कि लोग मतलब जा रहे थे, बाजे बजा रहे थे, तो मैंने उसमें ये लिखा हुआ था, मैंने उसकी कैप्शन ये लिखी कि इन्होंने तैयारी करनी होगी आइल्स की, लेकिन ये। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल सौरभ के रिएक्ट में। आज का वीडियो का टॉपिक क्या है कि दोस्तों 15 अगस्त 1947 ईस्वी में भारत को ब्रिटिश शासन में स्वतंत्रता मिली थी। दोस्तों यह भारत की ताकत और संकल्प का प्रतीक है। दोस्तों इस साल देश ने अपना 78 स्वतंत्रता दिवस मनाया। दोस्तों बात करते हैं तालिबान ने भारत के साथ जो कि आज़ादी का जश्न मनाया है। दोस्तों वही बात करते हैं पाकिस्तान के मीडिया जो कि हक्के बक्के नज़र आ रहे हैं। दोस्तों तालिबान में जो कि अब जो है समझ में आ गया है कि दोस्तों पाकिस्तान ऐसा कमजोर देश है कि दोस्तों पाकिस्तान से अलग रहना चाहता है तालिबान। दोस्तों आइए देखते हैं इस खबर को लेके पाक मीडिया और पाक पब्लिक का क्या रिएक्शन है। बने रहे वीडियो और बढ़ते हैं वीडियो की। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद इरफान। क्या करते हैं सर आप? मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं। 14 अगस्त है, आज़ादी का दिन है, 15 अगस्त है, इंडिया में आज़ादी का दिन है, इस हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपके बिजनेस के हवाले से बात करेंगे। जो इस टाइम पाकिस्तान की सिचुएशन है, क्या कहेंगे, बिजनेस कैसा चल रहा है? पाकिस्तान की सिचुएशन को देख अगर हम लोग बात करें ना, तो मेरा ख्याल है इस वक्त 80% पाकिस्तानी आवाम मर गई, बिल्कुल मर गई है। लोगों के पास बिल देने के लिए पैसे नहीं है। ऐसे ही है। अगर बिल देते हैं तो घर की ग्रोसरी के लिए पैसे नहीं है। अगर ग्रोसरी के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं, आपको भी पता है लेके जाने के लिए फीस नहीं है। आपको ये भी पता है कि ज्यादा तादाद लोगों की रेंट पे है। ऐसे ही है। लोग रेंट नहीं दे सकते। ये 16 माह में जो हाल हुआ है पाकिस्तान का, ये बस अल्लाह की तरफ से ही है जो बचा हुआ है, वरना पाकिस्तान में कोई पॉलिसी नहीं है इस वक्त। ठीक है। अगर कुछ साल पहले की बात करें तो आपको मतलब हम देखते थे गाड़ियों के पीछे प्रॉपर फ्लैग होता था, बड़े जोश और जज्बे के साथ हम सेलिब्रेट करते थे। अगर इस साल की बात करें, आपको लगता है वही जोश और जज्बा नजर आया? बिल्कुल नहीं है, इस तरह बिल्कुल नहीं है। एक तो जहालत है, हम लोगों को लगा ही इस तरफ दिया गया कि हम लोग बाजे बजाएं बस। ठीक है। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है। अगर हमारे बड़े जो इस वक्त मौजूदा हुक्मरान जो भी ताकत वाले, अगर वो 47 को दोबारा पढ़े तो उनको एहसास हो कि पाकिस्तान किस तरह लिया गया था, आज़ादी का मतलब क्या है। ये आज़ादी नहीं है। ये तो आप देखें श्रीनगर में क्या हो रहा है। ठीक है। आप देखें उधर अच्छा इसराइल में क्या हो रहा है। आपने श्रीनगर की बात की तो मुझे में लोग कारोबार नहीं कर रहे। मुझे याद आया, बिल्कुल कारोबार नहीं कर रहे हैं। और अभी जो लाल चौक है कश्मीर का, इंडिया साइड कश्मीर का बड़ा फेमस है, यहाँ पे भी लाल चौक है, वहाँ पे भी चौक है,
वहाँ पे प्रॉपर जो तिरंगे हैं वो लहराए गए हैं, प्रॉपर सेलिब्रेशन की गई है। इवन टीटीपी जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उनकी तरफ से आज स्टेटमेंट आई है, उन्होंने ये बोला है कि भाई 76 साल में पाकिस्तान ने क्या किया और इंडिया ने क्या किया। उन्होंने कंपैरिजन किया कि भाई वो मिशन मून और ये चीज़ें और पाकिस्तान को अपनी तरफ देखना चाहिए। ठीक हो गया। देखें, सीधी सी बात है, वो लोग चाहे मुस्लिम है या इंडियन है या नॉन मुस्लिम है, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपनी कौम को इस तरह रखा हुआ है, यूनिटी के साथ रखा। हाँ उन्होंने रखा हुआ है। हम लोग यहाँ पे बरादरी सिस्टम में मार खा गए। ऐसे ही है। हम लोगों को तो ये नहीं पता कि बरादरी में आके हम लोग इतने तकसीम हो गए, ठीक है। इतनी लासानियत हो गई, हम लोगों को पता ही नहीं, हम लोग कौम है ही नहीं। बरादरी से थोड़ा ऊपर जाते हैं तो शिया सुन्नी वहाबी, बरादरी उससे में थोड़ा ऊपर फिरका जाते हैं। वारियत में आ गए, बरादरी सिस्टम में आ गए, हाँ। लसानियत इतनी है, पंजाबी सिंधी को अच्छा नहीं लगता, ओ। सिंधी पंजाबी को अच्छा नहीं बलोची समझता, की एक बलोच की बात बलोची करें, पंजाबी को अच्छा नहीं लगता। ये मुल्क इस तरह नहीं होते। ओहो। अगर मुल्क बनने लगा था, हाँ। कायदे आज़म ने जो ख्वाब देखा था, हाँ। कायदे आज़म ने जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया था, वो ये मकसद नहीं था। वो ये मकसद नहीं था। वो ये सर मकसद। देखें, आज 76 साल गुजर जाने के बाद भी अगर हम यहाँ पे रोड पे खड़े होकर ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं तो उसका एक मकसद है। मकसद ये है कि आगे तो बेहतरी की कोई उम्मीद हो, कुछ तो बेहतर हो। दुनिया सारी कर्ज लेती है, जी लेती है। अपने मुल्क को स्टैब्लिश करती है, वापस करती है। अब मेरा ख्याल है कि दुनिया में वाहद मुल्क अब हो गए हैं जो सिर्फ कर्ज लेती है, कर्ज उतारने के लिए फिर कर्ज लेती है, ओहो। लेकिन इसके अलावा किसी किस्म की कोई तरक्की, ठीक है। ये कहना मोटरवे बन गया, अंडर पासिस हो गए, ओवर, ये तरक्की नहीं है। अगर IMF जब को तक आप आप पढ़ ज़हनी लें, तौर पे डेवलपमेंट नहीं IMF को पढ़ लें, हाँ, हाँ। IMF वाले तरक्की पजीर ममालिक को कर्जा देते क्यों हैं? वो इन्हीं चीज़ों के लिए देते हैं, लेकिन वो हमें डिफ़ॉल्ट करवा देते हैं, ठीक हो हमारा हाल ये कर देते हैं। उस मुल्क में वो हमें पैसे एजुकेशन के लिए क्यों नहीं देते, वो हमें पैसे मेडिकल के लिए क्यों नहीं देते, वो हमें सड़कों के लिए क्यों देते हैं? ठीक हो वो हमारी चीज़ें जो क्या कहूँ आउटसोर्स के लिए बंदे, अब हालात भी इस तरह के हैं, ठीक है। सोशल मीडिया पे किसी ने देख लिया, हाँ। वो कहेंगे पकड़ो भी इसको। नहीं बिल्कुल। लेकिन जो बात है वो रियलिटी यही है। आउटसोर्स क्या होता है? यही कि अपनी चीजें दे रहे हो, हाँ। अपने मुल्क को दे रहे हो, पैसे गए किधर? 3 अरब डॉलर आया, उससे पहले जितने आए स्टेट बैंक के पास वही 4-5 अरब, बाकी कहाँ है? बैगों में निकल गए। मुझे लगता है आपने यूरोप का या किसी फॉरेन कंट्री का विजिट किया, आपकी गुफ्तगू से ऐसे लगता है कि आपने वहाँ के इन्वायरमेंट को देखा है। जब देखते हैं ना अपनी आवाम को, हाँ, हाँ। अपनी फैमिली को, जब हालात देखते हैं, आपको जाने की जरूरत नहीं है, ठीक हो गया। आपको महसूस होता है कि हमारे साथ अच्छा नहीं हो, अच्छा नहीं हो रहा। आपने अभी इसी वीडियो में बोला कि भाई इंडिया वाले इस तरीके से आज़ादी नहीं मनाते जिस तरह से, वो कैसे मनाते हैं? वो एक करते सेलिब्रेशन ठीक है। आज़ाद होने की, उसके बाद वो काम करते तामीरी। वो कहते हैं हमने अगर 75 साल गुजार लिए, हाँ, हाँ। 76 साल गुजार लिए, हमने क्या पाया क्या खोया? ऐसे ही है, यानी क्या जो सोचते खोया हैं। हाँ। जो खोया अब हमने उसको कैसे पाना है? ओहो। फिर वो पॉलिसीज लेते हैं, ठीक है। वो पॉलिसीज लेके आगे चलते हैं। यहाँ पे है कि ये इसको कैसे पकड़ना है, इसको कैसे मारना है। कोई महकमा, कोई अदारा किसी के पास चले जाए, जितना मर्जी कंप्यूटराइज सिस्टम डाले, हाँ। कैसा कंप्यूटराइज है, सारे अदारे कंप्यूटराइज हो गए, ठीक है। वोटिंग नहीं होनी, वोटिंग नहीं होनी, बाकी सब कुछ होना ठीक है। हो ये क्या निज़ाम है? ऐसे आज तक भाई जाओ पैसे दो काम करवाओ, वरना आप काम भी नहीं करवा सकते। बिल्कुल यही आज भी वही हाल, वही कुछ वही कुछ है। दुनिया कहाँ की। मैं देख रहा था कि 2050 में या 40 में दुनिया क्या कुछ कर रही होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स में, IT में। हम लोग देखते हैं हमारे पास लोड शेडिंग है, हाँ, हाँ। हमारे पास IT और आज IT तक हम की लोग अगर बात बिजली प्रोड्यूस नहीं कर सके। ओहो। अगर कर भी लिए हम जानबूझ के देते नहीं, ठीक है। क्योंकि उसमें मेरे कुछ मकसद है, मेरा कुछ मुफाद है, हम लोग नहीं देंगे। ठीक है। अब देंगे तो 50,000 रुपये का बिल कौन देगा? यही चीज है। 50,000 का बिल कोई नहीं दे सकता। एक बंदा है, मेरा भाई खड़ा है, अगर इसकी 50,000 रुपये सैलरी है, ये 30,000 रुपये बिल दे दे, 20,000 रुपया रेंट दे, बच्चों को कहाँ से पालेगा? कोई मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, वो हर कहाँ से चीज, होगा? आपको हर चीज चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में मैं IT की तरफ आऊंगा, आपने IT की बात की, लेकिन ऐसी सिचुएशन में 50,000 सैलरी, बड़ा मजा आ रहा है इनसे बात करते हुए। धीमे